हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी आंसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसे डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। हम आपको वहाँ पे PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में वहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनका हमें रिलेशन डिस्कस करना है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। लुक हियर, सपोज एखादा पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, लेट P(x, y) बी एनी पॉइंट। अब जब हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x और y लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बी एनी पॉइंट इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम, ओके, इन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। इस सिस्टम में सपोज हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया है P(x, y) मतलब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y है। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये पॉइंट P हमने कंसीडर किया है। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये वर्टिकल y एक्सिस रहेगा, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस रहेगा, OX को हम पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, OX डैश को हम निगेटिव x एक्सिस कहते हैं, OY को हम पॉजिटिव y एक्सिस कहेंगे, OY डैश को निगेटिव y एक्सिस कहेंगे। ये सब हमने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट P हमने कंसीडर किया है x, y। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y है। अब इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन x एक्सिस एट पॉइंट M। तो ये PMO ये रहेगा राइट एंगल, ओके, क्योंकि ये PM हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ये जो OP है, इस OP ने x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल यहाँ पे तैयार किया है इस प्रकार से। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इतना x रहेगा, ओके, क्योंकि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है तो इसका मतलब देखिए M और P का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x है तो M का x कोऑर्डिनेट भी x है, इसका मतलब OM डिस्टेंस कितना रहेगा x। उसी प्रकार से PM डिस्टेंस कितना रहेगा y। किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के पास का डिस्टेंस या फिर किसी भी पॉइंट का और x एक्सिस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा, तो किसी भी पॉइंट का और x एक्सिस इसके बीच का डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, और किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के पास का डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये हमें पता है। तो ये डिस्टेंस x रहेगा, ये डिस्टेंस y रहेगा। कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करके देख सकते हो, ये हमने इसके पहले भी सीखा है। और ये जो OP है, इस OP को हम कंसीडर करेंगे R, ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PMO। राइट एंगल ट्राइंगल PMO में हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। यहाँ पे यूज किया है हमने पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ओके। OP स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, OP स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, PM स्क्वायर इज y स्क्वायर। देयरफॉर R इक्वल्स टू हमारे पास है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। हमने देखिए कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P कंसीडर किया है। नाउ लुक हियर, अब राइट एंगल ट्राइंगल, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पे रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, हम राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा कंसीडर करेंगे। व्हाट इज साइन थीटा? लुक हियर, साइन थीटा, साइन का डेफिनेशन हमें पता है, साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल थीटा का अपोजिट साइड y है, साइन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन हाइपोटेनियस r है, ओके। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? देखिए, कॉस थीटा इज इस थीटा एंगल का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस।
एडजेसेंट साइड x है और हाइपोटेनियस r है। देखिए ये एक साइन और कॉस का बेसिक डेफिनेशन है। साइन थीटा इक्वल्स टू हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं, कॉस इक्वल्स टू हम एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं। देयरफॉर r साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास y रहेगा और r कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास x रहेगा। नाउ देयरफॉर y इक्वल टू r साइन थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं r कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पॉइंट P x, y कंसिडर किया था, ये पॉइंट अब कैसे दिखेगा, क्या बनेगा? देखिए व्हाट इज x हियर? यस, x इज r cos थीटा और y का वैल्यू क्या है? r sin थीटा। x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा है। तो ये जो पॉइंट P x, y हमने कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर किया था, यही पॉइंट अब हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। जिस प्रकार से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखते समय हम x और y कंसीडर करते हैं, उस प्रकार से पोलर कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर पॉइंट P इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऐसा लिखेंगे हम। यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट P इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, पॉइंट P मतलब कौन सा पॉइंट? जो पॉइंट x, y था। पॉइंट P x, y कहाँ पे था? रेक्टेंगुलर में, कार्टेशियन रेक्टेंगुलर में। ओके, पॉइंट P x, y इन पोलर कोऑर्डिनेट इज, इन पोलर कोऑर्डिनेट इज, इसी पॉइंट को हम लिख सकते हैं पी आर कॉमा थीटा। व्हाट इज आर नाउ? ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का ओरिजिन के पास से जो डिस्टेंस है उसे हमने r कहा है, OP का जो लेंथ है उसे हमने r कहा है। इसका मतलब जो पॉइंट कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम में x, y रहता है, वही पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में r, थीटा होता है। और यहाँ का x मतलब क्या है? x मतलब है r cos थीटा और y मतलब है r sin थीटा। वेयर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो ये जो है इट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो पॉइंट कार्टेशियन सिस्टम में x, y इस प्रकार का है, वही पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे r, थीटा। मतलब ये जो है x, y ये कार्टेशियन में है। ओके, और ये हमने किस में लिखा है? पोलर में लिखा है। ओके, द पॉइंट P x, y ये कार्टेशियन में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। यही पॉइंट हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखा है? r, थीटा। मतलब जो पॉइंट कार्टेशियन में, यहां पे लिखता हूं मैं, ओके, कार्टेशियन में ध्यान दीजिए, कार्टेशियन में जो पॉइंट x, y रहेगा, वही पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहेगा? r, थीटा। और यहां का r, x मतलब x इज r cos थीटा, y मतलब r sin थीटा, एंड व्हाट इज r? r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस प्रकार से रहेगा। देखिए ये r हमारे पास है, व्हाट इज r? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r क्या है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और थीटा इज द एंगल मेड बाय OP, मतलब ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रहा है, मेड बाय OP विद पॉजिटिव x एक्सिस। x एक्सिस के साथ जो एंगल तैयार किया गया है उसे हम थीटा कहेंगे। तो ये जो पॉइंट कार्टेशियन में है, यही पॉइंट पोलर में हम लिखेंगे r, थीटा। x इक्वल्स टू r cos थीटा, ये रिलेशन है। अब रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो है ये कार्टेशियन है, ये जो है पोलर है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। ओके, अब ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें पोलर में पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उससे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, उससे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए ये रिलेशन हमें यूज करना है। अब किस प्रकार से कार्टेशियन दिए बाद पोलर फाइंड किया जाता है,
पोलार दिए बाद कार्टेशियन फाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। मतलब यहां पे हमें पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर और थीटा का वैल्यू दिया है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन। ओके, ये √2, π/4 ये दिया है हमें। चलिए हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए। √2, π/4 ये जो है इसे कंसिडर करेंगे हम r, थीटा। इसे मैं करस्पॉन्ड्स टू कहूँगा। करस्पॉन्ड्स टू इसका मतलब √2 का करस्पॉन्डेंस r के साथ, मतलब r का वैल्यू √2 और थीटा का वैल्यू π/4। देयरफॉर देखिए r इक्वल्स टू √2 रहेगा और थीटा इक्वल्स टू π/4 रहेगा। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, उसे ही हमने कंसिडर किया है। ओके, अब हमें x और y फाइंड करना है। हमें पता है x इक्वल्स टू रहता है r cos थीटा और y इक्वल्स टू रहता है r sin थीटा। इसको देखा है हमने। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू r का वैल्यू हमारे पास √2 है इंटू cos ऑफ π/4 रहेगा, और y का वैल्यू भी y इक्वल्स टू r का वैल्यू √2 और यहाँ पे sin ऑफ π/4 रहेगा। ओके, अब ये x इक्वल्स टू √2 इंटू 1/√2 और y इक्वल्स टू है √2 इंटू 1/√2। ये √2 कैंसल, ये √2 कैंसल। देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, ये है यहाँ के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन। देखिए डी कार्टे नाम का मैथमेटिशियन था, उसने ये थ्योरी प्रपोज किया, इसलिए हम इसे कार्टेशियन कहते हैं। द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, ये रहेंगे x, y, जिसे हम लिखेंगे 1,1। ओके, अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन सेकंड। देखिए सब क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है 4, π/2। नाउ लेट, ध्यान दीजिए, 4, π/2 करस्पॉन्ड्स टू r, थीटा, ऐसा हम ले सकते हैं। देयरफॉर r इक्वल टू हम 4 कंसीडर करेंगे और थीटा इक्वल्स टू हम कंसीडर करेंगे π/2। ओके, अब हमारे पास x इक्वल्स टू r cos थीटा है और y इक्वल्स टू r sin थीटा है। हमने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स देखा है। नाउ देयरफॉर x इक्वल्स टू, इट विल बी 4 cos ऑफ π/2, r का वैल्यू 4 है। नाउ y इक्वल्स टू 4 sin ऑफ π/2, थीटा का वैल्यू π/2, r का वैल्यू 4 है। देयरफॉर x इक्वल टू 4 इंटू cos ऑफ π/2 इज 0, y इक्वल्स टू 4 इंटू साइन ऑफ π/2 इज 1, एंड देयरफॉर x इक्वल टू 0 रहेगा और y इक्वल टू 4 रहेगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पे अब रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, कार्टेशियन, ओके, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये रहेंगे यहाँ पे। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, x, y, और x, y का वैल्यू, x और y का वैल्यू 0 और 4 है, 0,4 रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे पोलर दी है, उसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड में हमें 3/4, 3 π/4 दिया है। चलिए इसे हम कंसीडर करते हैं r, थीटा। इसका मतलब हमारे पास r का वैल्यू 3/4 है और थीटा का वैल्यू 3 π/4 है। ओके, अब x इक्वल्स टू है r cos थीटा और y इक्वल्स टू है r sin थीटा। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/4 cos ऑफ 3 π/4
और y इक्वल्स टू 3/4 साइन ऑफ 3π/4 रहेगा इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3/4 कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। आर यू गेटिंग दिस? पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, 4 इंटू पाई 4π, 4π माइनस पाई 3π। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू 3/4 इसे लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस π/4। सिंपली हमने 3π/4 की जगह पाई माइनस π/4 ऐसा क्यों लिखा है? अगर यहाँ पे हम अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें पता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में कॉस निगेटिव रहता है। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा रहेगा। मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 माइनस कॉस ऑफ π/4, साइन ऑफ पाई माइनस π/4 इट विल बी साइन ऑफ π/4। अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो x इक्वल्स टू रहेगा 3/4 इंटू माइनस कॉस ऑफ π/4। ओके, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। और y इक्वल्स टू 3/4 साइन ऑफ साइन ऑफ π/4। ओके, साइन थीटा लेना है, थीटा मतलब π/4, साइन ऑफ π/4। अब इसका वैल्यू हमें पता है, ये cos ऑफ 3π/4 का वैल्यू हमने इस प्रकार से फाइंड किया है। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू 3/4 इंटू माइनस कॉस ऑफ π/4 मतलब -1/√2। ओके, एंड y इक्वल्स टू 3/4 इंटू साइन ऑफ π/4, साइन ऑफ π/4 इज 1/√2। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू क्या है, इसे हम लिख सकते हैं -3/4√2 और y इक्वल्स टू 3/4√2। अब देखिए, मैं एक बात आपको बोलना भूल गया, यहाँ पे मैं उसे अब आपके सामने रखता हूँ। लुक हियर, यहाँ का एंगल π/4 है, π/4 है, इसका मतलब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसका मतलब जो भी हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसका x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है। ये π/2 मतलब ये पॉइंट, ये एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये पॉइंट रहेगा ऑन y एक्सिस। तो देखिए सेकंड में हमें x कोऑर्डिनेट 0 मिला था, उसी प्रकार से यहाँ का एंगल 3π/4 है। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री। तो 135 डिग्री मतलब ये एंगल कहाँ पे आएगा, 135 डिग्री एंगल रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है। देखिए यहाँ पे हमें x निगेटिव मिला है और y पॉजिटिव मिला है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स देख के आप पता लगा सकते हो कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। पॉइंट का x पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, पॉइंट का y पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये वहीं पे हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, इसे हम क्या लिखेंगे, -3/4√2, 3/4√2। ठीक है, ये ठीक तरह से आप लिख लीजिए। अब देखिए सब क्वेश्चन 4 जो हमें यहाँ पे दिया है, हाफ 1/2 7π/3। ओके, इसे हम कंसीडर करेंगे r, थीटा। ठीक है ना, इसे अब इस प्रकार से हम कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब r इक्वल्स टू 1/2 है, r इज हाफ, एंड थीटा इक्वल्स टू 7π/3। थीटा का वैल्यू 7π/3 है। अब π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 7 इट विल बी 420 डिग्री। तो 420 डिग्री मतलब 360 प्लस 60। आर यू गेटिंग दिस? 360 प्लस 60, इसका मतलब ये पॉइंट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये पूरा राउंड कितना होता है 360 का, इसमें 60 ऐड करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब कहाँ पे जाएगा, ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका x हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए और इसका y भी हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए हम पता लगा सकते हैं कि x और y के साइंस क्या रहेंगे। लुक हियर,
अब हम x कंसिडर करते हैं। x इक्वल्स टू हमारे पास है r cos थीटा और y इक्वल्स टू हमारे पास है r sin थीटा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू हाफ ऑफ cos ऑफ 7π/3 एंड y इक्वल्स टू हाफ ऑफ sin ऑफ 7π/3। ओके, नाउ देयरफॉर अब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। x इक्वल्स टू 1/2 cos ऑफ, देखिए इसे हम लिखेंगे 2π प्लस π/3, चलेगा 2π प्लस π/3। ओके, इसको हमने क्या लिखा, 2π प्लस π/3, और इसे हम लिखेंगे उसी प्रकार से हाफ ऑफ साइन ऑफ 2π प्लस π/3। ओके, अब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है, देखिए कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा इट विल बी कॉस थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ, ओके, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा, साइन ऑफ 2π प्लस थीटा का वैल्यू भी क्या रहेगा, साइन थीटा, इट विल बी साइन थीटा। साइन ऑफ 2π प्लस थीटा इज साइन थीटा। अब इस प्रकार से देखिए देयरफॉर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, हाफ ऑफ कॉस ऑफ π/3, क्योंकि यहाँ का थीटा π/3 है। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन ऑफ π/3, क्योंकि यहाँ का थीटा π/3 है। कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू हमें पता है, कॉस ऑफ π/3 इज 1/2, और साइन ऑफ π/3 का वैल्यू हमें पता है, साइन ऑफ π/3 इज √3/2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/4 और y इक्वल्स टू √3/4 रहेगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, ये रहेंगे हमारे पास x, y करस्पॉन्ड्स टू 1/4, √3/4। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम में हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उनको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया है। ये हर एक सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको इतना सॉल्यूशन लिखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए और पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें यहाँ पे r और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है √2, √2, इसे हम कंसीडर करेंगे x, y। इसका मतलब x इक्वल्स टू √2 और y इक्वल्स टू √2 है। लुक हियर, अब r इक्वल्स टू हमें पता है √x² प्लस y²। इसका मतलब √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 मतलब 4, तो ये रहेगा 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस और माइनस आ सकता है, प्लस 2 माइनस 2, लेकिन यहाँ पे r जो है, चाहे तो हम रीज़न लिख सकते हैं r ग्रेटर दैन 0, यहाँ का r ग्रेटर दैन 0 है, इसलिए हमने r का वैल्यू 2 लिया है। ओके, देखिए हमें पता है x इक्वल्स टू रहता है r cos थीटा और y इक्वल्स टू रहता है r sin थीटा। अब हमारे पास x क्या है, √2, r कितना है 2 cos थीटा, सिमिलरली y कितना है √2, r कितना है 2 sin थीटा। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू रहेगा √2/2 और sin थीटा इक्वल टू रहेगा √2/2। तो tan थीटा इक्वल्स टू मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू √2/2 है, cos थीटा का वैल्यू √2/2 है, √2/2 अपॉन √2/2 इज़ 1। तो tan थीटा इक्वल टू हमें 1 मिला है। ओके, लुक हियर, tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 है। अब हमें जो पॉइंट दिया है √2, √2, यहाँ का x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। लुक हियर, x, y हमारे पास क्या है, ये है √2, √2। इसका मतलब x ग्रेटर दैन 0 है और y ग्रेटर दैन 0 है। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है।
ओके, एक्स ग्रेटर दैन 0 है, वाई ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ रहना चाहिए? ये पॉइंट रहना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट इज इन ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ का जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर थीटा इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे π/4। tan थीटा अगर 1 है तो थीटा का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? π/4। ये क्यों? बिकॉज ये जो x कॉमा है, x कॉमा y हमें जो पॉइंट दिया है ये √2, यहाँ का x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब पॉइंट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 एंगल वैलिड है। तो अब यहाँ पे ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है r, थीटा, ये क्या रहेंगे? देखिए r कितना है हमारे पास? r हमने फाइंड किया है 2, ओके, और थीटा का वैल्यू कितना है? π/4। तो इस प्रकार से ये जो कार्टेशियन हमें दिए थे, इस कार्टेशियन के पोलर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे r थीटा मतलब 2, π/4। आप लास्ट में सेंटेंस जरूर लिखिए, अब मेरे पास जगह नहीं यहाँ पे, ओके। फिर इसी प्रकार से देखिए सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया है 0, 1/2, इसे भी कंसीडर करेंगे हम x, y। अब देखिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे रहेगा। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका मतलब वहाँ का एंगल π/2 रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट अगर y एक्सिस पे है, ध्यान दीजिए, पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इसलिए हम कंसीडर करते हैं, इसलिए ये यहाँ का थीटा तो हमें π/2 मिलेगा। अब ये कंफर्म हो गया, ओके। अब x इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे 0, y इक्वल्स टू कंसीडर करना है 1/2। हमारे पास r है √x² प्लस y² इक्वल्स टू √0 प्लस 1/4 इक्वल्स टू √1/4 इक्वल्स टू 1/4 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा सिंपली 1/2, ओके। ये रहेगा 1/2, चाहे तो सिंस r ग्रेटर दैन 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा रहेगा, y इक्वल्स टू r sin थीटा रहेगा। व्हाट इज x? इट इज 0। r कितना है? 1/2 इक्वल्स टू इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली y कितना है? 1/2। r कितना है? 1/2 इंटू साइन थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, और साइन थीटा इक्वल टू ये 1/2 अपॉन 1/2 इट विल बी 1, ये 1 रहेगा। तो देखिए अब हमारे पास tan थीटा कितना है? tan थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1/0। इसका मतलब 1/0, और 1/0 का वैल्यू रहेगा इन्फिनिटी। अब tan थीटा इन्फिनिटी है, ओके। और यहाँ पे जो हमें x, y दिया है, x, y क्या है हमारे पास? 0, 1/2। दिस इंप्लाइज x 0 है और y ग्रेटर दैन 0 है, मतलब दिस पॉइंट, ओके। देयरफॉर द गिवन पॉइंट हम डायरेक्टली लिखेंगे, द गिवन पॉइंट इज ऑन, ध्यान दीजिए ये पॉइंट कहाँ पे है? इज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। ये पॉइंट पॉजिटिव y एक्सिस पे रहेगा, इसलिए थीटा का वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? π/2। tan थीटा इन्फिनिटी है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू हम π/2 ले सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स, आपने ठीक तरह से लिखना है इसे, ठीक है। रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, ये लेते हैं हम r, थीटा। हमारे पास r का वैल्यू 1/2 है और थीटा का वैल्यू π/2 है। तो r, थीटा ये जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये रहेंगे 1/2, क्योंकि r का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1/2, π/2, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1, -√3। देखिए यहीं पे आपको पता चलता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इसका मतलब ये पॉइंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका x पॉजिटिव y नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल ग्रेटर दैन 270 रहेगा, लेस दैन 360 डिग्री रहेगा, ओके। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं इसे x, y, ध्यान दीजिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू -√3 है। अब हम r फाइंड करेंगे, r इक्वल्स टू √x² प्लस y²। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √1 प्लस 3 -√3 का स्क्वायर 3, मतलब √4, और √4 का वैल्यू रहेगा 2।
अब इस प्रकार से r का वैल्यू हमें 2 मिला है, चाहे तो हम लिख सकते हैं सिंस r ग्रेटर दैन 0, इसलिए हमने स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू 2 लिया है। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू +2 -2 हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे +2 लिया बिकॉज r ग्रेटर दैन 0। अब देखिए, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, हमें पता है x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा है। ओके, इसका मतलब x यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 इक्वल्स टू r का वैल्यू 2 है, 1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा, उसी प्रकार से -√3 इक्वल्स टू 2 sin थीटा। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इक्वल्स टू -√3/2। तो अब हमारे पास tan थीटा है, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा का वैल्यू -√3/2 अपॉन cos थीटा का वैल्यू 1/2, तो ये रहेगा सिंपली -√3। ओके, देखिए tan -√3 जो है -√3, अब इस माइनस को मैं एज इट इज रखता हूँ और √3 है tan ऑफ π/6, सॉरी tan ऑफ π/3, tan ऑफ π/3 का वैल्यू कितना है, √3 है। इसका मतलब इस √3 को हमने लिखा है tan ऑफ π/3। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है -tan ऑफ π/3। ओके, इस -tan ऑफ π/3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, अगर हमने सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा तो वहाँ पे tan निगेटिव है, उसमें सबसे पहले आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ की जगह सेकंड पहले आएगा, तो इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे tan ऑफ π-π/3। ध्यान दीजिए, इस tan ऑफ π/3 को क्या लिखा है मैंने, tan ऑफ π-π/3। यहाँ पे मैं जस्टिफाई करूँगा, हमें पता है tan ऑफ π-θ इक्वल्स टू रहता है -tan थीटा, तो इसलिए tan थीटा इक्वल्स टू हमने tan ऑफ इस -tan ऑफ π/3 को tan ऑफ π-π/3 लिखा है, एंड देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3π - π मतलब 2π, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 2π/3। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 2π/3 है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा 2π/3। ओके, अब हमारे पास r है, व्हाट इज r, r इज 2, थीटा है कितना है 2π/3, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या रहेंगे, r, थीटा। दिस इम्प्लाइज व्हाट इज r, r का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है 2, 2π/3, इस प्रकार से। ओके, अब सब क्वेश्चन 4 देखिए, सब क्वेश्चन 4 इज 3/2, 3√3/2। नाउ दिस विल बी x, y। ओके, अब देखिए यहाँ का x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब x इक्वल्स टू है 3/2 और y इक्वल्स टू है 3√3/2। ठीक है, अब r फाइंड करेंगे हम, r इक्वल्स टू √x² प्लस y² इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, मतलब ये 27/4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36/4, दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3 रहेगा, सिंस r ग्रेटर दैन 0। तो इस प्रकार से r का वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे x और y की मदद से साइन और कॉस। x इक्वल्स टू है r cos थीटा और y इक्वल्स टू है r sin थीटा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर x का वैल्यू है 3/2 इक्वल टू r इज 3 cos थीटा, फिर यहाँ पे 3√3/2 इक्वल्स टू 3 sin थीटा। ओके, अब इस 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये मिलेगा 1/3 इंटू 3/2 इक्वल्स टू cos थीटा, 3√3/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू sin थीटा। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, इसका मतलब
कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 है और साइन थीटा इक्वल्स टू, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हुआ तो √3/2 है। कॉस थीटा इज़ 1/2 एंड साइन थीटा इज़ √3/2। तो tan थीटा हम फाइंड करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब साइन थीटा का वैल्यू √3/2 है और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो ये मिलेगा सिंपली √3। देखिए यहाँ पे tan थीटा माइनस √3 था, यहाँ पे tan थीटा √3 है। √3 मतलब इसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ π/3। ओके, लेकिन अब x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ओके, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 आता है। ओके, tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिला है, tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/3। सिंस हम क्या कहेंगे, यहाँ का x ग्रेटर दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ का पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। देयरफॉर हम थीटा इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे π/3। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/3 है, तो हम थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कंसिडर करेंगे π/3। ओके, इस प्रकार से। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे हमें थीटा मिलेगा π/3। ठीक है ना, थीटा इक्वल्स टू π/3। देयरफॉर ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा है, इसे हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज r हियर, r इज 3 और थीटा का वैल्यू है π/3। तो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा, π/3 रहेंगे। ओके, लुक हियर, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हो गई। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 1, -√3 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ पे है, ये है, सॉरी ये है हमारा, ये जो पॉइंट है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इस पाई की जगह हमें लिखना है 2π। ओके, और इसे मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, 2π माइनस थीटा। क्यों, बिकॉज ये पॉइंट 4, अभी देखिए इधर देखिए बात मेरे, तब क्लिक नहीं हुआ, अब क्लिक हुआ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, सिंस इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो पॉइंट है, पॉइंट कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ ये रहेगा 5π/3। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे थीटा 5π/3। यहाँ रीज़न लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा रीज़न हमने लिखना चाहिए था। सिंस, मैं इसे रब करता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, सिंस, यहाँ रीज़न लिखता हूँ मैं, सिंस x ग्रेटर दैन 0 है और y लेस दैन 0 है, x ग्रेटर दैन 0 है और y लेस दैन 0 है, therefore the point is in fourth quadrant। यहाँ का जो पॉइंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। y x ग्रेटर दैन 0 है, y लेस दैन 0 है, तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। और ये 5π/3 एंगल देखिए कहाँ पे मिलेगा, π/3 मतलब इट विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 5, 300 डिग्री, 300 डिग्री, ये 270 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, मतलब ये भी एंगल कहाँ पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, हम कंसिडर कर सकते हैं 5π/3। तो यहाँ पे जो r, थीटा है, ये r, थीटा रहेगा। देखिए r हमारे पास कितना है, 2, 5π/3। ये देखिए करेक्शन, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी अगर हमारी नज़र हट गई तो ये पूरा प्रॉब्लम हमारा, मतलब ये पूरी मेहनत जो है, ये मेहनत काम में ना आती। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखिए, मैंने आपको बोलते समय बोला था कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे लिखते समय मैंने सेकंड क्वाड्रेंट लिया। हमें पता है tan सेकंड में निगेटिव है और फोर्थ में भी निगेटिव है, लेकिन चॉइस हमारा क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें पाई माइनस थीटा की जगह 2π माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे r थीटा जो है 2,5π/3 रहेगा। सॉरी फॉर दिस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें
कार्टेशियन दिए थे उन्हें पोलार में कन्वर्ट करना था, पोलार दिए थे उन्हें कार्टेशियन में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कार्टेशियन दिए, उसे हमें पोलार में कन्वर्ट करना था। तो इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए जब भी आपको एंगल डिसाइड करना है तो पॉइंट के साइंस को देखना है, एक्स और वाई को देखना है, एक्स पॉजिटिव वाई, एक्स के साइंस क्या है, अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव रहता है तो थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव रहता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ का एंगल डिसाइड करते समय, ठीक है ना। जब भी हम एंगल डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारे जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कहाँ पे है। पॉइंट अगर फर्स्ट में है तो एंगल ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल ग्रेटर दैन 90 लेस दैन 180, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल ग्रेटर दैन 180 लेस दैन 270, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल ग्रेटर दैन 270 लेस दैन 360। इसके बारे में भी आपको सोचना है और ये आप पॉइंट की तरफ देख के डिसाइड कर सकते हो। देखिए √2, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है ऑन वाई एक्सिस, पता कर सकते हैं। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए एंगल हमने 5π/3 लिया है, ओके। और ये जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए θπ/3 मिला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एंगल ग्रेटर दैन 90 एंड लेस दैन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब एंगल ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90, 60 ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट्स के साइन देख के एंगल डिसाइड करना होगा, ओके। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th और 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।